हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आपका द सुनीलॉजी के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपसे लिक्विड फंड्स के बारे में। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, लिक्विड फंड्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और टॉप 3 लिक्विड फंड्स के नाम जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपने लिए अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इस चैनल की सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, एवरी वीक अपने चैनल पे हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिससे आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नॉलेज इंक्रीज हो सके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नॉलेज इंक्रीज करने में हेल्प हो सके। दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। तो लिक्विड फंड डेट म्यूचुअल फंड के ही एक ऑप्शंस होते हैं। ये फंड्स आपके पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इनका काम आपके इन्वेस्टमेंट पे एक फिक्स इंटरेस्ट जनरेट करना होता है। ये आपके पैसे को ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेजरी बिल्स यानी गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गए बॉन्ड्स और डेब्ट सिक्योरिटीज जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, और कमर्शियल पेपर यानी कंपनीज के द्वारा स्टार्ट किया गया शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिसके थ्रू कंपनीज मार्केट से पैसे उठाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लिक्विड फंड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लिक्विड फंड्स क्यों ज़रूरी होते हैं। तो लिक्विड फंड्स का दोस्तों मेन इंटेंशन ये होता है कि ये आपके पैसे को ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करे। जब चाहे तब आप इनमें से आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सके, आपके पैसे को सेफ्टी प्रोवाइड करे मार्केट के उतार चढ़ाव से। यहाँ पे फंड मैनेजर आपके पैसे को हाई रेटेड डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज से कम की होती है। तो दोस्तों, नंबर 1 म्यूचुअल फंड है हमारे आज के इस वीडियो का लिक्विड फंड में क्विंट लिक्विड डायरेक्ट प्लान। स्कीम की थोड़ी डिटेल्स में बात करें दोस्तों तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे लिक्विड फंड से। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.29% है। एग्जिट लोड 0.007% का है। अगर विद इन 7 डेज के अंदर आप रिडम्पशन करते हैं तो आफ्टर 7 डेज आपको एग्जिट लोड 0 मिलेगा। AUM साइज इस म्यूचुअल फंड का बहुत ही छोटा है, 429 करोड़ का है। इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड को 8 ईयर्स और 10 मंथ हो चुके हैं लॉन्च हुए। बेंचमार्क है इस म्यूचुअल फंड का क्रिसिल लिक्विड फंड्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं SIP 1000 रुपीज की और लमसम 5000 रुपीज से कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस लिक्विड फंड्स को 5 स्टार की रेटिंग्स प्रोवाइड की है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी की बात करें कि किस प्रकार के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है तो A1+ की सिक्योरिटीज में इनकी 71.78% की इन्वेस्टमेंट है। कैश एंड कॉल मनी इनके पास 16.61% पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। और सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड यानी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड होते हैं, उसे सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, उनमें इनकी इन्वेस्टमेंट 11.61% की है। तो दोस्तों, इन्होंने किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में इनका पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो कमर्शियल पेपर में इनकी इन्वेस्टमेंट 71.78% की है। रेपो में इनकी इन्वेस्टमेंट 16.74% की है और ट्रेजरी बिल्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 11.61% की है। दोस्तों, इनके टॉप 4 इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने अपना 11.61% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट 9.24% का है। टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के बॉन्ड्स में या कमर्शियल पेपर्स में इनका 8.09% पैसा इन्वेस्ट है। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड में इनका 6.99% पैसा इन्वेस्ट है। दोस्तों, लिक्विड फंड में जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है उनके लिए रिटर्न खास मायने नहीं रखते हैं। लिक्विड फंड्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो अपने लिए एक फिक्स इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अपने पैसे में हाई लिक्विडिटी चाहते हैं, जब चाहे अपने पैसे को निकालना चाहते हैं और अपने पैसे पे एक फिक्स इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो लोग लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है उनके कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से। 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में भी उन्होंने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया है। 5 ईयर्स के एवरेज रिटर्न की बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो 6.26% का है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 5.64% का है। दोस्तों, FD से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। ज़्यादातर लिक्विड फंड FD से थोड़ा सा ही ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड लिक्विड फंड आज के इस वीडियो का है एडलवाइस लिक्विड डायरेक्ट ग्रोथ।
दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की स्कीम की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात कर ले तो ये म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.13% है, जो कि थोड़ा कम है कंपेयर टू पहले वाले म्यूचुअल फंड से, जो कि आपको एक अच्छा साइन दिख रहा है इस म्यूचुअल फंड में। एग्जिट लोड की बात करें इस म्यूचुअल फंड में तो 0.007% आपको चार्ज करेगा अगर विद इन 7 डेज इसमें आप रिडम्पशन लेते हैं तो। आफ्टर 7 डेज आपको कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना होगा इस म्यूचुअल फंड में भी। इस म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1500 करोड़ का, जो भी एक अच्छा साइन है इस म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड है तो कोई भी लॉक इन पीरियड इसमें भी नहीं है दोस्तों। एज हुई है इस म्यूचुअल फंड की 8 ईयर्स 10 मंथ और बेंचमार्क है इस म्यूचुअल फंड का निफ्टी लिक्विड फंड ट्राई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस लिक्विड फंड में आप SIP 300 रुपीज से और लमसम 5000 रुपीज से। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस म्यूचुअल फंड्स को 5 स्टार की रेटिंग्स प्रोवाइड की है। दोस्तों बात करते हैं एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी की कि इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार की क्वालिटीज़ में इन्वेस्ट किया है। तो आप A1 प्लस के इनकी इन्वेस्टमेंट देख पा रहे होंगे 64.18% की है। सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड यानी सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड में इनकी 24.95% की इन्वेस्टमेंट है। AAA रेटिंग्स के बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में इनकी 9.71% की इन्वेस्टमेंट है और कैश इनके पास 1.16% का है। दोस्तों एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो कमर्शियल पेपर में इनकी इन्वेस्टमेंट 64.18% की है। CBLO में इनकी इन्वेस्टमेंट 21.16% की है। CBLO यानी कि कोलैटराइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। दोस्तों इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन है मनी मार्केट का। मनी मार्केट में इसे शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज भी कहा जाता है। ट्रेजरी बिल्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 18.28% की है और बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि NCD में इनकी इन्वेस्टमेंट 9.71% की है। दोस्तों इस लिक्विड फंड के टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के इनके 9.98% की इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में इनकी 11.63% की इन्वेस्टमेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज इनकी 18.28% की है और अदर्स इन्वेस्टमेंट इनके पास 21.16% की है। दोस्तों ट्रेलिंग रिटर्न्स और रैंक की बात करें तो 1, 3, 6 और 1 ईयर में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से। बेहतरीन रिटर्न इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न ही काफ़ी कम होता है लिक्विड फंड्स में और ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स में भी इन्होंने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को। दोस्तों तीसरा और आखिरी म्यूचुअल फंड जो हमारे आज के इस वीडियो का है वो HDFC लिक्विड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। दोस्तों स्कीम की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.20% का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू सेकंड वाले म्यूचुअल फंड से। एग्जिट लोड इस म्यूचुअल फंड में आपको 0.007% देना होगा विद इन 7 डेज इसमें आप रिडम्पशन लेते हैं तो। आफ्टर 7 डेज रिडम्पशन में कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना होता है इस म्यूचुअल फंड्स में भी। AUM साइज इस म्यूचुअल फंड का काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है उनके इन्वेस्टर को और उनको एक सेफ्टी भी मिलेगी कि आप जब चाहे तब इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। AUM साइज 45,580 करोड़ का है। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है इस म्यूचुअल फंड का, लिक्विड फंड है इस वजह से। और ये म्यूचुअल फंड की एज 8 ईयर 10 मंथ्स हो चुकी है। बेंचमार्क इस म्यूचुअल फंड का क्रिसिल लिक्विड फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लमसम कर सकते हैं 5000 रुपीज से और SIP 500 रुपीज से इसमें कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड की है। दोस्तों कौन कौन से क्रेडिट क्वालिटीज़ में इनकी इन्वेस्टमेंट है। एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी की अगर बात करें तो A1 प्लस की इन्वेस्टमेंट इनके पास 59.74% की है, यानी कि इनके पास जो भी टोटल पैसा है उसमें से 59.74% पैसा इनका A1 प्लस कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट है। सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड में इनकी 26.51% की इन्वेस्टमेंट है। कैश इनके पास रिजर्व में है 13.2% का और AAA रेटिंग्स की इनकी इन्वेस्टमेंट है 0.55% की। दोस्तों एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इनकी इन्वेस्टमेंट है तो कमर्शियल पेपर में इनकी 57.76% की इन्वेस्टमेंट है। ट्रेजरी बिल्स में इन्होंने 25.29% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। रेपो रेट में इनका 4.92% पैसा है और रिवर्स रेपो रेट में 4.81% पैसा इनका इन्वेस्ट है।
दोस्तों इस लिक्विड फंड के टॉप 4 होल्डिंग्स की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रूमेंट में इनकी इन्वेस्टमेंट 25.29% है। रिलायंस इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट में इनकी 8.27% की इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के इंस्ट्रूमेंट में इनकी 7.96% की इन्वेस्टमेंट है और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के इंस्ट्रूमेंट में इनकी 5.47% की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों ट्रेलिंग रिटर्न्स वर्सेस रैंक की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड ने उसे कैटेगरी के एवरेज रिटर्न के ऑलमोस्ट सेम रिटर्न प्रोवाइड किया है। 1 ईयर में और 3 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न प्रोवाइड किया है उसके कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से कम रिटर्न्स प्रोवाइड किया है और 5 ईयर्स में भी इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न के जितना सेम रिटर्न प्रोवाइड किया है। दोस्तों ये थे हमारे आज के इस वीडियो के 3 बेस्ट लिक्विड फंड जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को एक सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको अगले फ्यूचर में कौन सा वीडियो हमारे चैनल पे चाहिए वो भी हमको कमेंट करके बताइए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए।